हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ मस्त होंगे, मस्त स्टडी करे होंगे। तो चलो आपका ज़्यादा समय जाया ना करते हुए काम की बात पे आते हैं। हाँ मेरे साथियों, एक बात मेरी मान लीजिएगा, 360 से कोई भी अपने वीडियो की क्वालिटी कम नहीं रखेगा, इससे अधिक ही रखिएगा, वरना आप बोलोगे कि चश्मा लगी सर की तरह में भी। ठीक है, तो देखो मेरे साथियों, आज हमारा टॉपिक क्या है, राजस्थान का सामान्य परिचय। ओके, लिखिएगा राजस्थान का सामान्य सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, अपने टॉपिक की हेडलाइन डालिएगा। तो देखो मेरे साथियों, तो यहाँ पे हमारा नाम है राजस्थान। ठीक है मेरे साथियों, राजस्थान। तो क्या हम राजस्थान, अपने राजस्थान को जो आज वर्तमान में देख रहे हैं, तो क्या इससे भी पहले हमारा राजस्थान ऐसा ही था? ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, राजस्थान अपना बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहे हैं। ठीक है, तब जाके हमारा राजस्थान ऐसा बना है। ठीक है, तो इसके अंदर काफी इतिहासकार अभी आए, उन्होंने अपने राजस्थान के बारे में अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, अनेकों प्रकार की घटनाएं घटी हैं, उनके बारे में उन्हें वर्णन किया है। ठीक है, अभिलेखों के अंदर भी हमारे राजस्थान के बारे में कहीं काफी अधिक सूचना मिलती है। हम वही सूचनाएं पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के टॉपिक से रिलेटेड हैं और हमें एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। ठीक है मेरे साथियों, सबसे पहले ये अपना बेंच चला आरएसएसबी और आरपीएससी, जितने भी ऑल एग्जाम हैं उनको इनके एग्जाम के अनुसार से इस बेंच को चलाने वाले हैं। ठीक है, अपने को क्या है, इसके राजस्थान इतिहास को पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से, आरएसएसबी और आरपीएससी की दृष्टि से। ठीक है मेरे साथियों, तो देखिएगा, मैं आपको एक बात लिखवा दें कि साहित्यकारों ने हमारे राजस्थान के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया। अपने हेडलाइन डाल लीजिएगा कि साहित्यकार आए हमारे राजस्थान के अंदर, काफी विदेशी इतिहासकार भी कैसे हो गए आजकल। चल चल भाई, तो साहित्यकारों के द्वारा साहित्यकारों के द्वारा प्रयोग किया गया राजस्थान का नाम, राजस्थान का नाम। ठीक है, साहित्यकारों के द्वारा प्रयोग किया गया राजस्थान का नाम, कि किन किन साथियों ने राजस्थान के लिए क्या क्या नाम का प्रयोग किया है। तो देखो मेरे साथियों, एक हमें यहाँ पर नाम देखने को मिलता है, हमारे साहित्यकार जॉर्ज थॉमस, जो कि विदेशी साहित्यकार थे। एक देखने को मिलता है कर्नल जेम्स टोड, जो कि विदेशी साहित्यकार थे। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड हमारे इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मैंने आपको अपना साहित्यकार बताया, इतिहासकार जॉर्ज थॉमस के। ठीक है मेरे साथियों, जॉर्ज थॉमस, ये उतारिएगा मत इतना, मैं आपको लाइन टू लाइन लिखवा दूंगा, जो मैं आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जॉर्ज थॉमस। ठीक है, उन्होंने एक थे हमारे कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। तो देखो मेरे साथियों, जॉर्ज थॉमस से थे ना, उन्होंने क्या किया, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जो व्यक्ति है जिन्हें राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, वो जॉर्ज थॉमस थे। ठीक है, राजपुताना शब्द का प्रयोग, जिस व्यक्ति ने हमारे राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, वो शख्सियत हमारे जॉर्ज थॉमस थे। ओके, तो कब किया था? 1800 ईस्वी के में, 1800 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो हम कैसे मान लें कि राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने, कोई अदर भी कर सकता है। तो देखो, एक बुक आती है विलियम फ्रैंकलिन की, 1805 में प्रकाशित हुई थी। तो उस बुक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ओके, तो उस वह बुक बताती है कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए। ठीक है, विलियम फ्रैंकलिन की है वो बुक, वो यह बताते हैं। तो देखो, अब बात आती है कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान के लिए क्या कुछ कहा है।
तो कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान के लिए एक तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, राजस्थान शब्द का, एक राजस्थान, एक राजस्थान, एक रजवाड़ा, एक रजवाड़ा, ठीक है। इन 3 शब्दों का प्रयोग किया कर्नल जेम्स टोड ने। तो फिर वही बात आती है कि हम कैसे मान लें कि कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग किया इन शब्दों का, राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया। तो एक बुक आती है हमारे यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड की, जिस बुक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है मेरे साथियों। तो यह बताती है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया कब, 1829 के अंदर। यह बुक हमें बताती है 1829 ईस्वी के अंदर, ठीक है मेरे साथियों। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि राजस्थान शब्द का प्रयोग तो हमारे जॉर्ज थॉमस ने किया था यहाँ पे, और जो राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा का प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने किया था। तो इनकी मैंने बुकें आप लिखवा देता हूँ यहाँ पे आपको, बुकें और ये मैटर आपको, तो देखिए मेरे साथियों, लिखिएगा आप, लाइन टू लाइन लिखवा रहा हूँ मैं आपको नोट्स टाइप, ठीक है मेरे साथियों। तो देखो ऐसे एरो बना के लिखना, राजपुताना, राजपुताना। मैंने अभी बताया राजपुताना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस कब किया था, 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। तो देखो मेरे साथियों, तो यह प्रमाण काफी मिला था, मैंने आपको बुक बताई थी 1805 में प्रकाशित है, इसका प्रमाण लिखना, यानी जॉर्ज थॉमस राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने, इसका प्रमाण हमें कहां पे मिलता है, प्रमाण लिखना। एक बुक आती है हमारे 1805 में, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है द मिलिट्री, द मिलिट्री मेमोरियस, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, ओके मेरे साथियों। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस बुक में हमारे इस बात का वर्णन मिलता है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ पे जॉर्ज थॉमस ने किया था सर्वप्रथम, ठीक है। ये विलियम फ्रैंकलिन की है बुक, विलियम फ्रैंकलिन की बुक है, ओके मेरे साथियों। तो चलिए अगला आप टॉपिक डालिएगा, एरो बना के, राजस्थान, 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 रजवाड़ा, रजवाड़ा। मैंने आपको हाल ही बताया था कि राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था, एक विदेशी साहित्यकार हुए हमारे यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड थी। तो इन्होंने कब किया था, 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, ओके मेरे साथियों। तो कब किया था, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी के अंदर किया था। तो यह हमें प्रमाण कहां पे मिलता है, तो देखो एक बुक आती है कर्नल जेम्स टोड की है हमारे यहाँ पे, उस बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है द एनाल्स, द एनाल्स
एंड एंटीक्विटीज 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 ऑफ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से वो बुक है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसे उतारिएगा आप, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हट जाता हूं। एक बुक और है, वो भी हमें बताती है, उसको भी लिख लीजिएगा। द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपुताना ऑफ आगे लिख देता हूं यहाँ पे इंडिया। राजपुताना ऑफ इंडिया। यह बुक भी हमें यह बताती है कि राजस्थान रजवाड़ा शब्द का कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ओके मेरे साथियों, तो देखो मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा लिखवा देना चाहता हूँ, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के बारे में, कि एक क्वेश्चन पूछा था इसमें कि इस बुक का हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया था। ठीक, हिंदी अनुवाद तो हमारे यहाँ पे आते हैं इतिहासकार GH ओझा, यानी कि जी पर गौरी शंकर, H पर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा उनका नाम है पूरा। तो बता लिखवा देना चाहूंगा कि हिंदी में अनुवाद लिखिएगा, हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया था? GH ओझा। हिंदी अनुवाद किन्होंने किया? GH ओझा ने। ठीक है मेरे साथियों, इनका पूरा नाम लिख देता हूं, आप कहते हो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओके मेरे साथियों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के नाम से यह व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है मेरे साथियों, तो ये आप स्क्रीनशॉट लिएगा। मैं आशा करता हूं आपसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे कर्नल जेम्स टोड के बारे में आया है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो मैं आपको कुछ कर्नल जेम्स टोड के बारे में फैक्ट बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा कर्नल जेम्स टोड, ये कैसे साथ से उड़ रहा अपना कर्नल के साथी कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बारे में थोड़ा कुछ आपको बता देना चाहूंगा मैं। तो देखिएगा मेरे साथी, कर्नल जेम्स टोड थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म आता है अपना इंग्लैंड में। ओके, कब हुआ था? 1782 में, 1782 ईस्वी में। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड थे जिनका जन्म 1782 में इंग्लैंड में हुआ था। और इनके क्वेश्चन पूछा जाता था अक्सर। चलो इनके गुरु का नाम बताता हूं, गुरु कौन है? गुरु यति ज्ञानचंद्र।
यति ज्ञानचंद्र है, इनके गुरु का नाम है। जो इन्हें मैंने आपको बुक बताई थी हाल ही में, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि कर्नल जेम्स टोड की थी। तो वह बुक समर्पित किसे थी? यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की गई थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपने गुरु को। ओके मेरे साथियों, तो देखो, तो एक यहाँ पे हमारे कर्नल जेम्स टोड के बारे में एक अभिलेख आता है, वो बड़ौली के शिव मंदिरों को प्रकाशन में लाने का श्रेय भी हमारे इसको कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। ठीक है, लिखना, बड़ौली के शिव मंदिरों को प्रकाशन में लाने का श्रेय, प्रकाशन में लाने का श्रेय। ओके मेरे साथियों, बड़ौली के शिव मंदिरों को प्रकाशन में लाने का श्रेय भी हमारे किसे दिया जाता है? इसे कर्नल जेम्स टोड को ही दिया जाता है। ओके मेरे, एक यहाँ पे एक बात आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर देखो, एक रोचक सी कहानी है। क्या हुआ कि यह कर्नल जेम्स टोड थे, इनको, ठीक है, 1722 के अंदर, नहीं 1822 के अंदर, सॉरी 1822 के अंदर इन्हें इंग्लैंड बुलाया गया। यह हमारे पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत थे राजस्थान के अंदर, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, ठीक है, पीए भी बोलते हैं जिस शॉर्टकट के अंदर, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत थे। तो क्या हुआ कि इन्हें इंग्लैंड के अंदर वापस बुलाया गया अपने राजस्थान से, ठीक है, 1822 के अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ पे एक शिलालेख था मानमोरी नाम से, ठीक है, मानमोरी नाम से शिलालेख था। तो इन्होंने क्या किया कि वो शिलालेख उठाया और अपने साथ ले जाने की कोशिश की उस शिलालेख को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे फ्लाइट तो गए नहीं, ये गए नाव से, ठीक है। हर किसी के लिए फ्लाइट भी अवेलेबल नहीं रहती थी उस टाइम, अपने भी यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह सुविधा नहीं थी कि इतनी भी, ठीक है, जो कि फ्लाइट से जाए। साथ में उन्होंने क्या किया, वो शिलालेख उठाया और वहां पे अपनी नाव में रख लिया, और वो बीच में गए ना, तो शिलालेख का वजन भारी होने के कारण नाव डगडगमाने लगी, ठीक है, डगमगाने लगी। तो उसने क्या सोचा कि यार ऐसे तो अपन डूबेंगे, ठीक है, ऐसे तो अपने, मानो इसको साथ में जाएंगे तो मौत तो निश्चित है अपनी, ठीक है, बीच में अपनी नैया डूबेगी। तो उन्होंने क्या किया, शिलालेख जाए पहाड़ में, अपनी तो जान बचाए। तो उसने क्या किया, उसे उठाया, समुद्र में फेंक दिया, ठीक है, मानमूर शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया जाता हुआ, ठीक है, वापस अपने इंग्लैंड चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे कि वह कौन सा शिलालेख है जिसे कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड वापस जाते समय समुद्र में फेंक दिया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो शिलालेख था अपना मानमोरी का शिलालेख। तो मैं आपको ये तथ्य लिखवा देना चाहूंगा, ठीक है। 1822 में कर्नल जेम्स टोड वापस इंग्लैंड जाते समय, वापस इंग्लैंड जाते हुए मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंका, ठीक है मेरे साथियों। 1822 में कर्नल जेम्स टोड वापस इंग्लैंड जाते हुए मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है, मैं आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या थोड़ा बहुत लिखने का रहा होगा वो लिख लिया होगा आपने, वरना दोबारा क्लास लगा लेना किसी की स्पीड धीरे है तो। ठीक है, आगे हम लिखते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में और क्या कुछ हम देखते हैं। तो देखो मेरे साथियों, तो यह हमारे कर्नल जेम्स टोड भारत में कब आए थे। ठीक है, भारत की दृष्टि से एग्जाम पूछे थे, उनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नल जेम्स टोड भारत कब आए थे सर्वप्रथम, भारत आए थे ये 1799 में। ओके, 1799 में। कौन से स्थान पे आए थे ये सर्वप्रथम, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ओके मेरे साथियों, ऐसे लिखते रहिएगा, भारत में 1799 में पश्चिम बंगाल में आए थे। तो एक बात आती है, तो राजस्थान में कब आए थे ये अपने। ठीक है, तो राजस्थान में कब आए थे, हमारे राजस्थान की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना राजस्थान में, राजस्थान में कब आए थे ये, राजस्थान में हमारे 1813 में 1806। ठीक है, माफी चाहता हूं मैं, 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में यह प्रवेश किया था सर्वप्रथम। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है मेरे साथियों, राजस्थान में 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सर्वप्रथम इन्होंने प्रवेश किया था। तो ओके मेरे साथियों, तो देखो अब एक बात आती है, ये कर्नल है ना, इनका नाम नहीं है, इनकी ये उपाधि है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कर्नल की उपाधि इनको किसने दी। ठीक है, तो कर्नल की उपाधि इनको ब्रिटिश सरकार का शासन था हमारे राजस्थान के अंदर, क्या सारे भारत के अंदर हमारे ब्रिटिश शासन था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि दी गई थी। तो यह उपाधि कब दी गई थी, 1813 के अंदर इसे कर्नल की उपाधि दी गई थी। तो देखो मेरे साथ लिखिएगा, 1813 में कर्नल जेम्स टोड को कर्नल जेम्स टोड को 1813 में कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ओके मेरे साथियों। ठीक है, 1813 में कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ओके मेरे साथियों, तो आगे देखिएगा कि 1817 में, ठीक है, अब 1817 की बात, 1817 में इसके साथ क्या किया गया, तो देखो मेरे साथियों, राजपुताना का इसे पीए नियुक्त किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इसे नियुक्त किया गया। 1817 में इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट, शॉर्टकट लिख रहा हूं पीए, ठीक है, आप पॉलिटिकल एजेंट लिख लेना चाहे या पीए लिख लेना, आपको समझ पड़ेगा। पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजस्थान में कार्यरत किया गया। पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजस्थान
में कार्यरत किया गया, कार्यरत कार्यरत किया गया, किया गया। ठीक है मेरे साथियों, पॉलिटिकल के रूप में एजेंट के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है आपकी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है मेरे साथियों, तो अब इनके बारे में इतना कुछ ही पूछा जाता है अपने एग्जामों के अंदर। तो अब इनकी डेथ बता देते हैं कब हुई थी। इनका स्वर्गवास हुआ था, स्वर्गवास लिख लेना, स्वर्गवास 1835 के अंदर। ओके मेरे साथी, 1835 के अंदर। हाँ, इसकी एक और बुक आती है, हमें देखने को मिलती है, द वेस्टर्न स्टेट, हाँ वो वाली। सॉरी मेरे साथी, मुझे याद नहीं आ रही अभी, मैं लिखवाता हूँ। हाँ, ट्रेवल इन वेस्टर्न, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के नाम से ये बुक है, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये भी कर्नल जेम्स टोड की एक अदर बुक है। इसकी दो बुक मैंने आपको बता दी कर्नल जेम्स टोड की, एक तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, दूसरी द वेस्टर्न द ट्रेवल, ठीक है, द आएगा यहाँ पे, सॉरी, द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, एक ये वाली आपको बुक बता दी। ठीक है मेरे साथियों, तो आप निरंतर मेरे साथ बने रहिएगा, हम इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, अपनी मंजिल की तरफ से। तो देखिएगा, आपको आज 30 लगभग 30 मिनट की अपनी क्लास हुई है। ठीक है, तो कल से हम अगली क्लास लेके आ रहे हैं। हमारे सामान्य परीक्षा के अंदर कम से कम 6-7 दिन लग सकते हैं, क्या, ताकि 6-7 दिन से अधिक ही लग सकते हैं, 8 दिन तक लग सकते हैं, क्योंकि जो नए जिले बनाए हैं ना हमारे यहाँ पे, तो उनके बारे में भी हम अच्छी तरह से स्टडी करने वाले हैं बीच में, जब ये अपना टॉपिक आ जाएगा, ये थोड़ा सा कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा प्राइस। ठीक है, तो वो नए जिले वगैरह सिस्टम आपको बता दिया जाएगा किस तरह से है किस तरह से नहीं है। ठीक है मेरे साथियों, आप बस मस्त रहिएगा, अपने परिवार वालों का सभी का ख्याल रखिएगा। सभी मेरे साथियों को जय सिया राम, कल मिलते हैं फिर दोबारा से।